मेरी सास, जेठ जेठानी, मेरे पति मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो मेरे नंदा ने मुझसे कहा कि तुम मुझे इन लोगों की कोई ना कोई चीज़ ला के देना। तब इन लोगों की डुप्लीकेट रिंग मैंने लाकर नंदोई को दे दी। दूसरे दिन नंदोई मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि यार, लोग जब तुम्हें मारे पीटने लगे या फिर ताना देने लगे तो तुम ये सारी रिंग पहन लेना अपनी उंगलियों में। जैसे ही सब लोग मुझे मारने के लिए आए, मैंने सारी रिंग पहन ली। उसके बाद जो हुआ, मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम पायल है। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी क्योंकि मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माँ गुजर गई थी। उसके बाद सौतेली माँ आ गई। सौतेली माँ को एक लड़की हुई। वह अपनी लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करती और मुझे तो कभी प्यार से एक नज़र तक नहीं देखी और मैं तो उसकी एक प्यार भरी नज़र के लिए तरसती रहती। पर उन्होंने मुझे कभी भी प्यार नहीं दिया। मेरे पापा नई माँ के आने के बाद उन्होंने भी मुझे कभी नहीं देखा कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। मैं घर का सारा काम करती, फिर भी मेरी सौतेली माँ मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती। बासी रोटी दे देती, अगर सब्जी बची होती तो बासी सब्जी दे देती। ऐसे ही दिन गुजर बसर हो रहे थे और अपनी लड़की को बढ़िया ताज़ा ताज़ा खाना देती और जो वह मांगती वह उसे देती। उसके बाद वह उसे स्कूल भी भेजती। मुझे तो स्कूल की शक्ल भी देखनी नहीं दी। जब मैं पापा से कहती कि मुझे स्कूल जाना है तो मेरे पापा नहीं माने। फटाफट से मेरी नई माँ ने मना कर दिया और कहा कि ये स्कूल जाकर क्या करेगी, घर का काम सीखने दो, घर का काम करने दो, कल पराए घर यही सब काम आएगा, पढ़ाई थोड़ी ना खाना बना के दे जाएगी। मेरे पापा भी मेरे नई माँ के आगे चुप हो जाते, वह कभी कुछ नहीं कहते। मैंने भी सोच लिया था कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरने वाली है। खैर, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। पर क्या कर सकते हैं। मेरी सौतेली माँ की एक सहेली थी, उसका एक लड़का था। सहेली जैसे ही मेरे सौतेली माँ से बोला कि अपने लड़के की शादी मेरे बेटे से कर दो, तो मेरी सौतेली माँ ने कहा ठीक है, कर दूंगी, तुम इससे घर का सारा काम करवाना और अपनी नीचे दबा के रखना। फिर मेरी माँ की सहेली ने कहा इसीलिए तो मैं तुम्हारी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। इसे मैं खूब परेशान करूँगी, घर का सारा काम करवाऊँगी, अपने पैरों के नीचे दबा कर रखूँगी और इस पर हुक्म भी चलाऊँगी। यह बात सुनकर मेरी सौतेली माँ बहुत खुश हो गई। लेकिन उस समय मेरी उम्र 15 साल थी। अगर 15 साल में मेरी शादी करवाती तो उसको जेल हो सकती थी। फिर मेरी सौतेली माँ ने कहा कि इसको 18 साल की हो जाने दो, उसके बाद इसकी शादी तुम्हारे बेटे से ही करवा दूंगी। तब तक मेरे घर का काम करने दो। मेरे घर का काम कौन करेगा, मुझे एक नई नौकरानी रखनी पड़ेगी। फिर मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय अपनी सहेली के बेटे से कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा रोई। कमरे में जाकर सोचने लगी यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने पापा से भी कहा कि पापा मुझे ये शादी नहीं करनी है, पर पापा ने मेरी एक न सुनी और कहा तुम्हारी माँ जो भी कर रही है तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रही है। तुम तो ऐसे ही अपना दिमाग चलाती हो। तुम्हारी माँ है, कोई दुश्मन थोड़ी है जो तुम्हारी शादी कहीं भी करवा देगी। फिर मेरे पापा से भी कुछ कहना छोड़ दिया क्योंकि वह तो माँ के कहने पर ही चलते थे। मेरी तो वह सुनते भी नहीं थे। मेरी तरफ तो उन्होंने कभी भी देखा ही नहीं। जब से
माँ गुजर गई थी। तब से देखते ही देखते कब मैं 15 से 18 साल की हो गई, पता ही नहीं चला। जैसे ही मैं 18 साल की हुई, मेरी सौतेली माँ की सहेली फिर से घर पर आई और उन्होंने मेरे माँ से कहा कि अब तो अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे से करवा दो। अब तो यह 18 साल की हो गई है। तो मेरी माँ भी राजी हो गई। मेरी माँ ने भी शादी करवा दी। शादी में उन्होंने कुछ खास दिया नहीं था। उन्होंने शादी के बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई। सोचा शायद ससुराल में मुझे कुछ सुकून के पल मिल जाएं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सौतेली माँ थी, वैसे ही मुझे सास भी मिल गई। वैसे तो मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरा ख्याल भी रखते थे, लेकिन मेरी सास के कहने पर चलते थे। सास ने तो देख रही थी, वह थोड़ा भी मेरी केयर करते तो मेरी सास उन्हें तुरंत ही डांट फटकार देती और कहती, हम इसको काम करवाने के लिए लाए हैं, ना कि इसको पलकों पर बिठाने के लिए लाए हैं। यह बात सुनकर मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता। उसके बाद मेरे पति भी उनके आगे एक न चलते। मैं अपना दुख दर्द किसको बताती, कोई अपना था ही नहीं मेरा। मेरी सास तो सास, ससुर भी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी सब बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते। कहने को मेरा पूरा भरा परिवार था। मेरे सास ससुर, 2 जेठ जेठानी, देवर देवरानी, उनके बच्चे, पर किसने कह दिया कि वह लोग घर का एक तिनका भी हिला दें। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता और जब खाने की बारी आती तो मुझे अगर खाना बच जाता तो मिल जाता, अगर नहीं बचता तो नहीं मिलता। कहते कि सुबह खा लेना। मेरी एक नंद भी थी, वह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जब वह अपने मायके रहने के लिए आई थी तो अपनी माँ को बहुत समझाती कि छोटी भाभी के साथ ऐसा बर्ताव मत किया करो माँ। वैसे भी उनकी माँ नहीं है, उनकी सौतेली माँ ने क्या कम किया था उनके साथ जो आप भी ऐसा व्यवहार कर रही हो। पर मेरी सासू माँ उनकी एक बात नहीं सुनती, वही करती जो उनको करना होता। मेरे नंदोई भी बहुत अच्छे थे। वह कहते, भाभी आपके साथ कितनी जागती होती है, आपके तो पापा हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहती। तो मैंने उनसे कहा कि आपके साथ ये सब लोग कैसा बर्ताव करते हैं। अगर वो आकर इन लोगों को कुछ कहेंगे तो शायद इनका बर्ताव बदल जाए। पर मैंने नंदोई से कहा कि मेरे घर जब से मेरी सौतेली माँ आई है तब से मेरे पापा का भी रवैया बदल गया है। वह मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मेरे जैसे मेरी सौतेली माँ उनसे कहती है बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अगर उनको मेरी थोड़ी सी भी परवाह होती तो यह शादी नहीं होने देते और मुझे यह सब कुछ भुगतने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर मेरी सौतेली माँ की बेटी की शादी हो गई। शादी में मैं भी गई थी क्योंकि मेरी सास मेरी सौतेली माँ की पक्की सहेली थी। तो पूरा परिवार मेरी बहन की शादी में पहुँच गया। मेरी सास, मेरी सौतेली माँ आपस में बातें कर रहे थे। माँ कह रही थी कि तुम इससे अच्छा खासा काम तो करवाती हो ना, अगर यह काम ना करे, कुछ भी ना नकुर करे ना, तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं इसे आकर ठीक कर दूँगी। जैसे ही मेरी सौतेली माँ के मुँह से मैंने ऐसे अल्फाज सुने, मैं एक कोने में जाकर रोने लगी। सोच रही थी इतने दुख दर्द झेल रही हूँ मैं, वह क्या कम है कि मेरी सासू माँ और दुख देना चाहती हैं। सासू माँ से कहकर और कितना काम करवाने के लिए मुझसे बोलेंगी। मैं रोती जा रही थी और सोच रही थी तेरी खुद की लड़की को इतना दुख होगा ना, तब तुझे पता चलेगा।
तूने जो मुझे दिया है वही दुख तेरी लड़की को भी मिलेगा। तब तुझे पता चलेगा कि खुद की बच्ची को जब दर्द होता है ना, तो फिर कैसा लगता है। शादी के 5 महीने तक तो सब कुछ सही चल रहा था मेरी बहन के यहाँ। फिर उसके बाद उसकी सास भी उसे परेशान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जितना दहेज मांगा था उतना इन्होंने दिया नहीं, उसमें से थोड़ा सा कम कर दिया था। उस चक्कर में उसको भी सास ससुर बहुत परेशान करते। उसका तो पति भी उसे बहुत परेशान करता। एक दिन मैं अपने घर जाकर सोच रही थी कि शायद मैंने सब कुछ बोला, इसलिए मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है। और फिर मैंने सोचा अच्छा ही है, मुझे भी तो दुख हो रहा था कि वह मेरे वजह से शायद मेरी बहन को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। फिर मैंने सोचा कि वही तो मैं भी तो वही झेल रही हूँ। अब सौतेली माँ को कुछ दुख दर्द का एहसास होगा। उसके बाद मेरी सौतेली माँ मेरी सास को रोज़ फ़ोन करके भड़काने लगी और मेरी सास से रोज़ रोज़ मुझे मारने पीटने को कहती। मेरे जेठ ससुर भी मुझे बहुत पीटते थे। मेरी ननद और नंदोई तब मेरे घर पर ही थे। मेरे नंदोई मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बोला कि आपको ये लोग बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आपको एक काम करो, इन सब लोगों की कोई ना कोई चीज़ लाके मुझे दे दो। तब मैंने सब लोगों की डुप्लीकेट रिंग लाकर दे दी अपनी नंदोई को। और फिर नंदोई ने कहा कि मैं सुबह आपको वापस कर दूंगा। फिर दूसरे दिन जब रात को तो बाहर चले गए, फिर जब रात हो गई थी उसके बाद मैं अपने कमरे में जाके सो गई थी। अपने पति से कुछ कहती, लेकिन मेरे पति मेरे सास के कहने पर ही चलते। हालांकि उन्होंने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था, पर वह कभी किसी को रोकते भी नहीं थे। बस इसी बात का मुझे रोना था। सुबह जब जागे तो मेरे नंदोई मेरे घर आए। उन्होंने मुझे चुपचाप से वह सारी अंगूठी दे दी और मुझसे कहा कि ये लोग आपको मारने पीटने के लिए आए, आपको डांटने के लिए आए। उससे पहले ही आप ये सारी अंगूठियाँ अपनी उंगलियों में पहन लेना। मैंने कहा नंदोई इससे क्या होगा? फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार पहन के देखना, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ। तो उस दिन मैं झगड़े का ही इंतज़ार कर रही थी, पर सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी ने मुझे डांटा भी नहीं। मैं भी किचन का सारा काम करके, काम निपटा के अपने कमरे में चली गई। सोचा आज तो कुछ पता नहीं कर पाई, कल देखती हूँ। मेरे घर में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मेरे घर में झगड़ा ना हो, मेरे सास ससुर जेठ जेठानी देवर मुझे मारे पीटे ना, या फिर मुझ पर कोई चिल्लाए ना। दूसरे दिन सुबह सुबह ये सब लोगों ने मेरे ऊपर चिल्लाने शुरू कर दिया। मैंने तुरंत अपने कमरे में जाकर वो सारी अंगूठियाँ पहन ली। तो जैसे ही मैं अंगूठी पहनकर बाहर निकली, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि सब लोगों का चीखना चिल्लाना बंद हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। उस दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरे सास ससुर दोनों, जेठ जेठानी देवरानी, सब मुझसे प्यार से बात करते और घर का काम भी मुझे नहीं करने देते। मुझे कोई भी काम करने के लिए नहीं कहता, मेरा बहुत ख्याल रखता और मेरे पति तो मुझे पलकों पर बैठा कर रखते। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर यह सब मेरी सौतेली माँ को पता चल गया। वह तुरंत ही अपने सहेली के घर यानी कि मेरी सासू माँ के घर आई और मेरी सासू माँ को उसने
बहुत भड़काया और कहने लगी कि यह सब क्या कर रही हो तुम? इसको नौकरानी बनाकर लाए थे या फिर इसको पलकों पर बैठाने के लिए लाए थे? उसकी सारी फरमाइश पूरी कर रहे हो। इसको घर का काम करो, जितना हो सके इसको परेशान करो। इसीलिए तो मैंने इसकी शादी तुम्हारे बेटे से की थी। हमारे बीच यही बात तो हुई थी। फिर यह सब कैसे बदल गया? अचानक क्या हो गया तुझे? अगर कोई बात है तो मुझे बता। फिर मेरी सासू माँ ने कहा, मैंने इसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। यह मेरे घर की बहू है, यह मेरे घर की लक्ष्मी है। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरी सास के मुंह पर ये बातें सुनकर मेरी माँ मेरी सास से लड़ झगड़ कर अपने घर चली गई। उसके बाद घर में सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का था कि यह सब कुछ कैसे बदल गया। लोग मुझसे नफ़रत करते थे, वह मुझसे प्यार कैसे करने लगे। फिर कुछ दिन बाद मेरे नंदोई दोबारा से मेरे घर आए और मैंने नंदोई से पूछा कि आखिर यह सब कैसे हो गया। तो नंदोई ने कहा, सब कुछ सही तो चल रहा है, फिर क्या परेशानी है? आपको भाभी जैसा ससुराल चाहती थी वैसे ही लोग हैं, जैसे चाहती थी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही तो है, फिर वैसे ही तो बन गए हैं सब लोग। तो मैंने नंदोई से पूछा, फिर भी मुझे सच्चाई जाननी है, आखिर यह लोग कैसे बदल गए? तो मेरे नंदोई ने मुझे बताया कि मेरा एक दोस्त एक ऐसे बाबा को जानता है जो वशीकरण मंत्र करता है। तो मैंने उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन घर वाले उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उसने ही मुझसे कहा था कि जो लोग परेशान करते हैं उनकी कोई ना कोई चीज़ लाकर मेरे पास आ जाना। इसलिए मैंने आपको उन सब लोगों की कोई ना कोई चीज़ लाने को कहा था। इसलिए मैंने आपसे सब लोगों की कोई ना कोई चीज़ मांगी थी। उसके बाद बाबा ने उन अंगूठियों पर वशीकरण मंत्र किया हुआ था। जो अंगूठियाँ मैंने आपको पहनने के लिए दी थी, इसलिए आपके मन में जो भी होता था वह सच हो जाता था। आप चाहती थी ना कि आपके घर वाले आपको बहुत प्यार करें और आपके पति भी बहुत प्यार करें, कोई आपको डांटे ना, कोई आपको मारे ना। इसलिए आपकी सारी बातें सच हो गईं। ऐसे ही ससुराल चाहती थी, बिल्कुल वैसे ही हो गए यह लोग। फिर नंदोई ने कहा, फिर मैंने नंदोई से कहा, पर यह तो गलत है, हमें यह सब नहीं करवाना चाहिए था। फिर मेरे मन में भी लालच आ गया। मैंने भी सोचा कि मैं भी तो ऐसे ही ससुराल की कामना कर रही थी जो मुझे बेहद प्यार करे, क्योंकि मैं बचपन से प्यार के लिए तरसी थी। मुझे कभी किसी ने एक बूंद प्यार नहीं मिला। फिर मैं मेरे नंदोई से पूछा कि मुझे ये अंगूठी कब तक पहननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इन्हें 15 दिन के लिए पहनना, उसके बाद इन अंगूठियों को निकाल देना। ये लोग अपने आप ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। उसके बाद 15 दिन के बाद मैंने वह अंगूठियाँ निकाल कर फेंक दी और मेरे घर वालों का रवैया वैसा का वैसा ही रहा। वह मुझसे हमेशा ही प्यार करते रहते। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और आज की कहानी सिर्फ एक मनोरंजन के उद्देश्य से मैंने खुद लिखी है, सिर्फ एक मन ग्रंथ कहानी है। इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही यह कहानी काले जादू को बढ़ावा देती है। तो सिर्फ इसे मनोरंजन के हिसाब से पढ़िए।